तैयार रहिए। स्टार्ट। अगर यूपीएससी परीक्षा में शीर्ष की 4 टॉपर्स महिलाएं हों, हर तीसरा अभ्यर्थी एक महिला हो और 933 में से 54 अभ्यर्थी हिंदी भाषा में परीक्षा देकर पास हुए हों, तो इसके समाज शास्त्रीय संकेत दूरगामी हैं। इस शीर्ष सेवा का चयनकर्ता यूपीएससी शायद अब यह समझने लगा है कि धारा प्रवाह, अंग्रेजी बोलना या एक खास पैटर्न पर पूछे गए सवालों का एक खास ढंग से जवाब देना किसी व्यक्ति की ईमानदार प्रशासनिक क्षमता का नहीं बल्कि रटने की क्षमता का पैमाना है। वहीं महिलाओं का शीर्ष सेवा में इतनी बड़ी तादाद में आना नारी सशक्तिकरण के लिए ही नहीं, अन्य लड़कियों को पढ़ने, नौकरी करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने को प्रेरित करेगा। अभिभावक भी लड़की तो पराया धन है कि दकियानूसी सोच से बाहर निकलेंगे। उधर हिंदी माध्यम से परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुए 54 अभ्यर्थी आज तक के इतिहास में सर्वाधिक हैं। इनमें से 29 ने हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था। गांवों में आज भी लाखों प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम सरकारी टाट पट्टी वाले स्कूलों में पढ़ने के कारण अपेक्षाकृत छोटी नौकरियों तक ही अपनी उड़ान भर पाते हैं। फिर अगर एक युवा कलेक्टर गांव और गरीबी की तकलीफें झेलकर अपने वर्तमान मुकाम तक पहुंचेगा तो लोक सेवा में लोक भी होगा और सेवा भी। स्टॉप। पेरा। क्रोध और काम ये सबके भीतर थोड़ी या अधिक मात्रा में रहते ही हैं। इसका संबंध ऊर्जा से है। क्रोध को टाल देना चाहिए और काम वासना को समझना चाहिए। काम वासना को समझने का अर्थ है कि ये ऊर्जा अगर नाभि के नीचे के चक्रों पर जा रही है जहां हमारे काम केंद्र हैं तो सिर्फ वासना है, और यदि यही ऊर्जा नाभि के ऊपर ले आई जाए तो जीवन में सृजन की संभावना बढ़ जाएगी। हम सदैव अच्छे काम करेंगे। ऐसे ही क्रोध को वर्तमान से भविष्य में खिसका देना चाहिए। श्री राम को एक बार सुग्रीव पर बहुत गुस्सा आया था कि सुग्रीव मेरा काम भूल गया। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण ने उन्हें क्रोध में देखा तो पूरी तैयारी कर ली कि सुग्रीव के साथ अच्छी खासी मारपीट की जाएगी, लेकिन श्री राम ने कहा कि मैं भी सुग्रीव को उसी बाण से मारूंगा जिससे बाली को मारा, पर कल मारूंगा। तब लक्ष्मण ने पूछा था कि मारना है तो आज ही मारिए, पर राम ने उत्तर दिया कि मैं क्रोध के निर्णय कल तक टालता हूँ। ये दोनों बातें हमारे लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा हैं। स्टॉप।